आखिर आज तक क्यों यूपीएससी इस पेरेंट जिसने स्कैम किया था एक लड़की जो कि अपने फेक सर्टिफिकेट बनवाकर रिजर्वेशन का और उस वो आईएएस भी बन गई। आखिर नीट के जैसे एग्ज़ाम में अगर आप स्कैम कर देते हो, एक भी लोग जो है न्याय नहीं पा पाते। जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एक ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर हो जाता है, जिसने ये काम किया था उसके साथ कुछ नहीं किया जाता, बस वो जो है जाके पुलिस के बैरक में सो जाता है। आखिर हम कैसे सिस्टम में रह रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा, इंडियन सिस्टम इज़ टफ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में से एजुकेशन गायब है और सिस्टम भी गायब है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चलते ही नेता लोग जो है अपना बेटा बेटियों को बाहर जाकर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चे जो है कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। देखिए, 1947 के बाद आज तक हमने एक भी नोबेल प्राइज नहीं जीता है साइंस में। क्यों? इतने सारे इंजीनियर्स निकलते हैं। स्विट्जरलैंड की जितनी जनसंख्या है उससे कई ज़्यादा अधिक हमारे देश से हर साल इंजीनियर निकल जाते हैं, लेकिन आज तक हम एक भी नोबेल प्राइज जीते नहीं जीते। आज तक हम बहुत सारे एग्जाम देकर आए हैं, लेकिन आज हम इस एजुकेशन सिस्टम से कुछ सवाल करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें क्या कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसे हम ठीक से कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या इंडिया में चीटिंग जितनी कॉमन हो गई है, क्या यह सही है? दूसरा सवाल, क्या रट्टा मारना हमारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, हर चीज़ को रट्टा मार के सीखना? एंड तीसरा सवाल, क्या इतनी डांस कंपटीशन, इतनी ज़्यादा हार्ड कंपटीशन इसमें ज़रूरी है? मानता हूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है, लोग अपने जीवन यापन के लिए जो है कंपटीशन जैसे जंगल में आते हैं, जो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा नौकरी पालेंगे उसके बाद अपनी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन वो जब इस जंगल में घुसते हैं तो फिर वो उनका अंत नहीं होता उस जंगल का, वो इसमें फंसते चले जाते हैं और अपना 10-12 साल बर्बाद कर देते हैं। सुनिए इस लड़के के साथ क्या हुआ था। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए हैं। 30 साल के हो गए। जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। चलिए दोस्तों, अब हम पहले सवाल पे आते हैं, आखिर हमारे इंडिया में चीटिंग इतनी कॉमन क्यों हो गया? यूपीएससी स्कैम आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है और वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसमें देखा गया कि जो लड़की है अपने फेक सर्टिफिकेट बना देती है रिजर्वेशन का और उसके साथ साथ अपने आप को फिजिकली डिसेबल बता दी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये बिल्कुल फेक सर्टिफिकेट है। तो हर साल एग्जाम होता है 12th का, 10th का, आप देखते होंगे हर साल जो लोग हैं ऊपर चढ़ के अपने बच्चों को चीट पकड़ा रहे हैं। हर साल किसी ना किसी पेपर लीक का आपको कांड सुनने को मिल जाता हो। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, कभी दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, किसी ना किसी फील्ड में पेपर लीक होता ही है। और इसको ख़त्म करने के लिए हमें सीखना होगा चाइना से। चाइना को हम लगातार गाली देते हैं, लेकिन चाइना में एक अच्छी चीज़ है, गाँव का एग्ज़ाम। ये गांव का एग्ज़ाम चाइना की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसके जो पेपर बनते हैं वो एक जेल के अंदर प्रिंट होते हैं, जहाँ पे चारों तरफ पुलिस और जो फोर्सेस हैं उनको सुरक्षा करती है। जैसे हमारे भारत में सोना को ढोया जाता है गाड़ियों द्वारा, यहाँ पे पेपर्स को ढोया जाता है गाड़ियों द्वारा और बहुत सेफ्टी के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो है कई लोग टेलीग्राम जैसे ऐप द्वारा अपने चीट को जो है दूसरे तक पहुंचा देते हैं, मतलब पेपर लीक कर देते हैं। दूसरे सवाल पे आते हैं, क्या रट्टा मारना ज़रूरी है? देखिए, फिनलैंड की खास बात यह है कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को सबसे अच्छी से एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत कम हैं और साथ ही साथ हर एक टीचर के पास अपना फ्रीडम होता है कि किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं पढ़ सकते। कई बच्चे सुन के याद कर लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं, कई बच्चे लिख के पढ़ते हैं और कई बच्चे जो है उसको एक्सपेरिमेंट करके पढ़ते हैं और कई बच्चे जो है विजुअलाइज करके भी पढ़ते हैं। लेकिन इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में क्या है कि हर बच्चे को एक ही तरह से बनाया जा रहा है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो बैक बेंचर हो, सबको एक ही चीज़ सिखाया जा रहा है कि बबुआ रटो इस चीज़ को। क्या ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए सही है? एक टॉपर जो है वो टॉपर है, बट एक बैक बेंचर में भी कुछ अलग गुण होगा, लेकिन उसे भी बोला जाता है कि तू टॉपर की तरह बन जा। और जब वो नौकरी पाने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि बबुआ आप में अलग क्या है कि मैं आपको नौकरी पे रखूं। ऐसी हालत होती है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की।
तीसरा सवाल, मतलब जैसा कि कंपटीशन बढ़ते चला जा रहा है, 1000 में 1% का भी चांस नहीं है कि आप इस नौकरी को पा सकते हो, और ऐसे कंपटीशन में भी बच्चे जो है लगातार इसमें कूद रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है? हर 42 मिनट में एक बच्चा जो है अपनी जान गंवा रहा है। कोटा में लोग जाते हैं कि अपने सपने को पूरा करें, लेकिन सपने पूरा हो ना हो, उनकी ज़िंदगी ज़रूर ख़त्म हो जाती है। आते हैं अब सॉल्यूशन पे। बहुत हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, अब थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी आते हैं, क्योंकि बिना सॉल्यूशंस के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, इन नेताओं को, बेटा बेटियों को फोर्स करो कि तुम भी थोड़ा सरकारी स्कूल का एक बार चेक किया हो कि कैसा लगता है सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना। एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो इन कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझता है। उसे ना एजुकेशन मिलता है अच्छा, उसे ना, जब तक उन लोगों को ये ना पता चले कि आखिर सरकारी स्कूल की हाल क्या है, तब तक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि टीचर जो है जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमें बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये फ्यूचर बना रहे हैं। लेकिन वो सरकारी स्कूल में हाल ही है कि टीचर जो है एक कुर्सी पे बैठते हैं और टेबल पे पैर रखता है और आराम से चाय पीते हैं, और यही हाल है हमारे सरकारी स्कूल का। कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो, उसमें हमेशा ये सब कांड होते रहेंगे। आपने देखा है कभी गुरुकुल में कोई बच्चा आत्महत्या करता है? कभी नहीं, क्योंकि गुरुकुल में हर एक टीचर्स बच्चों से प्रेम भाव से रहते थे, और बच्चे भी जो थे टीचर्स के प्रेम भाव से रहते थे और टीचर्स की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन हमारे इस नए युग में क्या हुआ है, आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। इसमें PW के ऑनलाइन क्लास में एक बच्चा जो है टीचर्स के ऊपर सीधा चप्पल से वार कर देता है, और धीरे धीरे हमारा जो है यूथ बर्बाद हो रहा है। तो मैं बस यही कहूँगा, शेयर दिस वीडियो, ताकि हर एक बच्चे को ये पता चले कि अपनी ज़िंदगी में क्या सुधार लाना होगा, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा देश का फ्यूचर कैसे सही रहेगा।